देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ना बीजेपी से सबक सीख सकती है। राजस्थान जयपुर के अंदर 2008 में बम ब्लास्ट हुए थे, 71 लोग मारे गए। तब बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी जो दिसंबर तक थी। उसके बाद अशोक गहलोत की सरकार आई। अभी वो सब छूट गए, उनको फांसी की सजा लोअर कोर्ट से मिली, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। तो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया कि साहब ये देखिए, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ना ये आगे अपील नहीं कर रही। तो कांग्रेस के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जो बम ब्लास्ट में जिनके यहाँ मौत हुई थी उनके यहाँ जाना शुरू किया, उनके यहाँ बैठना शुरू किया, उनको लेकर दिल्ली पहुंचे और स्पेशल लीव पिटीशन लगाई। तो जो पुलवामा में 40 शहीद हुए, उन 40 शहीदों के परिवारों के यहाँ कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जा सकते? जाएं, एक माहौल बनेगा ना, उनकी बात सामने आएगी ना। ये काम टेलीग्राफ अखबार कर रहा है। देखिए, कुल मिलाकर ये जो चुप्पी है, ये पॉलिटिकल चुप्पी है, और समझदारी यही है कि प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। सीधी सी बात है, अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे तो उसके फिर कई और अर्थ निकलेंगे, और जिस ढंग से अगर वो रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन के फिर और ज्यादा रिएक्शन होंगे। एक बार फिर ये खबरें नए सिरे से सुर्खियों में आएगी, नए सिरे से चीजें सामने आएंगी। मान लीजिए वो पुलवामा पे सत्यपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल ने कहा, उस पर रिएक्ट करते हैं, तो सत्यपाल मलिक खामोश तो बैठने वाले नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री को भी मालूम हो कि सत्यपाल मलिक के पास अभी और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, जिसका इशारा उन्होंने करण थापर के साथ अपने इंटरव्यू में भी किया था कि वो एक किताब लिख रहे हैं और किताब में इसका बाकायदा और गहराई से, विस्तार से वो जिक्र करने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय हित प्रभावित ना हो, उन चीजों को छोड़कर बाकी चीजों का वो जिक्र करेंगे। तो स्वाभाविक है कि उन्होंने एक ट्रेलर दिया है एक तरह से, और प्रधानमंत्री इस पर, यकीनन प्रधानमंत्री मोदी जी है, अभी कोई और होता तो वो भी शायद रिएक्ट नहीं करता। और बस इसका जो दूसरा आपने सवाल का दूसरा हिस्सा था कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कि ये चुप्पी जनता पर कितना असर डालती है। कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां इस चुप्पी को कितना बड़ा मुद्दा बना पाती हैं, जनता को किस हद तक कन्विंस कर पाती है कि प्रधानमंत्री चुप इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री बैकफुट पर है, प्रधानमंत्री कुछ छुपा रहे हैं, प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे, सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सत्यपाल मलिक ने अगर कुछ भी गलत बोला होता तो पूरा का पूरा बीजेपी का आईटी सेल से लेकर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता और दूसरे छोटे बड़े नेता और तमाम मंत्री ये सब कूद चुके होते। छोटी छोटी बात पर 4-4 मंत्रियों को बीजेपी फ्रंट पर आगे लाती रही है, और ऐसे में उनके प्रधानमंत्री पर इस कदर एक गंभीर आरोप लगे जो उनकी पूरी 9 साल की छवि पर दाग लगाने के लिए काफी है, इस रूप में कि भ्रष्टाचार को लेकर वो परहेज करते हैं, और पुलवामा के बारे में उन्होंने कहा अभी चुप रहो, बात और है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की ये चुप्पी पॉलिटिकल है। अब इसका कितना चुनावी फायदा कांग्रेस या दूसरी पार्टियां उठा सकती हैं, वो उन पर निर्भर करता है। देखिए, विपक्ष की रणनीति वही होनी चाहिए जो बोफोर्स के टाइम में वीपी सिंह की रणनीति थी। विपक्ष की रणनीति वही होनी चाहिए जो मनमोहन सिंह के टाइम में जो 12 लाख करोड़ के जो घोटाले की बात कही थी बीजेपी ने, वहां तब बीजेपी की रणनीति थी। एक बोफोर्स को राष्ट्रवाद से जोड़ा गया कि साहब देखिए, एक तोप ऐसी खरीद ली गई जिससे जो सेना के काम ही नहीं आएगी, सेना खतरे में पड़ जाएगी, और आपकी ईएमआई बढ़ रही है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, चूंकि मनमोहन सिंह सरकार 12 लाख करोड़ रुपया डकार गई, ये सब कहा गया था। तो अब कांग्रेस को भी और विपक्ष को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए कि आपको महंगाई का सामना या बेरोजगारी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र बंद कर रही है और प्राइवेट क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है, और प्राइवेट क्षेत्र यानी अडानी और अंबानी को आगे बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी ने इस तरफ इशारा किया था जब वो गांधी जी की अनशन जो शहीद स्थल है वहां पर उन्होंने अपनी राय रखी थी, इस मसले को इस रूप में उठाया था। जय किसान जय जवान की बात की सरकार करती है, किसानों की आय 5 साल में दुगनी नहीं हुई, और जो जवान है वो जवान इस तरह से 40 जवान हवाई जहाज नहीं मिला इसलिए मारे गए, और हवाई जहाज नहीं मिला लेकिन प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीद लेते हैं। तो कुछ ऐसी चीजों को इस ढंग से जोड़ेंगे तो लोग उसको कोलैबोरेट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि जैसे अभी एक सज्जन ने आवाज उठाई थी, कहा था कि लोग कहेंगे सब अडानी 20,000 करोड़ डकार गया तो मैं क्या करूं, मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है इससे, या पुलवामा में इंटेलिजेंस फेलियर हो गया तो हो गया, आप क्या करें। तो ये बताना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हुआ तो हुआ ही हुआ,
साथ ही साथ 2019 तो 4 साल से जांच भी आगे नहीं बढ़ी है। अभी तक ये भी नहीं पता लगा कि आखिर इसमें पाकिस्तान का हाथ था या नहीं था, कैसे आरडीएक्स लाया गया, वो 12 दिन तक जैसे सत्यपाल मलिक ने कहा वो कैसे घूमता रहा। तो कुल मिलाकर ये चीजें जनता के हलक में डालनी पड़ेगी, और आप अगर जनता के हलक में ये चीज डालने में कामयाब हो गए तो जनता सत्ता पक्ष के हलक में हाथ डालकर जवाब मांग लेगी और वोट से इसका हिसाब किताब बराबर कर देगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।